कि दुनिया में माँ क्या चीज़ है साहब, तो कहते हैं कि सुबह सबसे पहले जल्दी उठती है। जो सुबह सबसे पहले जल्दी उठती है पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालती है, और मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा लेट सोती है शायद उसी को हम माँ कहते हैं साहब। हाँ, क्योंकि आपको सबको पता है कि माँ बाप के उपकार कितने हैं, और स्पेशली माँ के। वो माँ अपने जीवन का सर्वस्व लुटा देती है अपने बच्चे के लिए। बचपन में जब छोटा होता है तब स्तनपान करता है तो कितनी लाते उस माँ को मारता है, लेकिन कभी माँ ने पलट के नहीं बोला कि बेटा तू दूर हट जा। साहब अगर दया का कोई सागर है तो वो माँ है साहब। हम छोटे थे, कितनी डिमांड्स रखते थे, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, मम्मी ऐसा, मम्मी वैसा, लेकिन हंसते हंसते हर डिमांड्स पूरी कर देती हैं साहब। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, सीधा गीत पे आऊँगा, और ये मेरा फेवरेट गीत है, आप सभी को शायद आता होगा। आओ मिलकर कहेंगे क्या, माइनर माइनर। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण। थोड़ा सा मॉनिटर दे दीजिए प्लीज भैया, मॉनिटर्स पीछे, सब में मॉनिटर्स दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। कि मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। कितने यहाँ पर बेटे बैठे हैं जिनकी मम्मी सामने बैठी हो? कोई है यहाँ पर ऐसा? कोई शर्माना नहीं, बच्चों को नहीं बुला रहा हूँ, बड़ों को बुला रहा हूँ। मम्मी यहाँ पर बैठी है सामने आपके, अभी यहाँ पर। कौन है? हाथ ऊपर करो, खड़े हो जाओ। मम्मी बैठी है ना सामने, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आप में से रॉयल ग्रुप, बिल्कुल शर्माना मत, मम्मी सामने बैठी हो तो, और कहीं पे भी बैठी हो तो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। मम्मी बैठी है? ओह यस, आई नो आई नो आई नो, कम कम कम। अच्छा, बहुत स्वीट बच्चे हैं दोनों, वाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो बिल्कुल शर्माना मत, आप ये मत सोचना कि मैं 25 साल का हूँ, 28 साल का, 30 साल का हूँ। आप मात्र अभी 8 साल के बच्चे हो, छोटे, ठीक है? आ जाओ, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। और कुछ नहीं करना, अपनी मम्मी जहाँ बैठी है मैं गा रहा हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे माहौल को लंबा नहीं करना है। आओ मिलकर कहेंगे और गाएंगे क्या? पूजा है तुझको, लेके आओ लेके आओ, मम्मी को लेके आओ। ए बस 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 बाद में बेटी। पूजा है तुझको पूजा हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगी। लाड करो, यस कम ऑन। वाह वाह। देखिए साहब, वाह। सुनो, इधर आओ। मम्मी उधर जाओ, उधर जाओ, आप इधर आओ, आप उधर जाओ, उधर जाओ। मम्मी आप इधर आओ, उधर जाओ। स्लो मोशन देखा है कभी? स्लो मोशन ऐसे धीरे धीरे आना, ठीक है? थोड़ा फिल्मी होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर कहूँ कि अगर आप थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए और अगर पर्दा बंद कर दो और सिर्फ ऑडियो सुनाई दे तो अच्छा लगेगा? तो विजुअलाइजेशन भी जरूरी है ना, तो ये विजुअलाइजेशन है। मैं गीत गा रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स के साथ यहाँ पर वो फीलिंग मिलेगी तो बड़ा आनंद आएगा। जीवन में उस माँ ने हमारे लिए सब कुछ किया है। जब स्कूल में है ना, छोटे थे ना, जब फाइट करके आते थे ना, तो मम्मी को मालूम है कि यहाँ इसकी गलती होगी, यही ऐसा है, लेकिन फिर भी स्कूल में जाती थी और दूसरी माओं के साथ झगड़ा करती थी। हाँ, करते थे कि नहीं?
जब हम छोटे होते ना 8 साल के, तब मम्मी के पास जाते हैं और मम्मी से कहते हैं कि मम्मी मम्मी आई लव यू। अशोक जी, 8 साल का बेटा मम्मी के पास जाता है, मम्मी से कहता है मम्मी आई लव यू। वही बेटा जब 18 साल का हो जाता है, फिर वापस मम्मी के पास जाता है और मम्मी से कहता है कि मम्मी 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 आई लव यू। मम्मी फिर से कहती है बेटा लव यू टू। वही बेटा जब 18 साल का होता है, माँ के पास जाता है, मम्मी से कहता है कि मम्मी आई लव यू। वो मम्मी पता है फिर क्या कहती है? मम्मी कहती है मुझे मालूम है तुझे कॉलेज में कौन सी लड़की पसंद है। वही बेटा जब 24 साल का होता है, तब लव यू वही है, लेकिन माँ आपके भाव पढ़ती रहती है। 24 साल का होता है, मम्मी के पास जाता है, मम्मी 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 आई लव यू। मम्मी पता है क्या कहती है? टेंशन मत ले, पापा से बात कर ली है, करवा दूंगी। वही बेटा जब 36 साल का 38 साल का हो जाता है, तब लव यू अभी भी वही है। वही प्रेम से बोला भाला मम्मी मम्मी आई लव यू। पता है 38 साल में माँ कहती है कि तेरे को पहले ही बोला था ना इस लड़की से शादी मत कर। वही बेटा जब 48 साल का 50 साल का हो जाता है, तब वो खुद भी बूढ़ा हो चुका है, धीरे 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 जाता है और माँ से कहता है कि माँ मम्मी आई लव यू। पता है मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती है कि बेटा तेरे कोई भी पेपर पे मैं साइन करने वाली नहीं हूँ। ये बात हमारे लिए हंसने की हो सकती है साहब, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक सीख मिलती है। हमारा लव यू, हमारा प्रेम, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कभी बेटा गलत नहीं होता, कोई दुनिया में बहू गलत नहीं होती, कोई दुनिया में माँ गलत नहीं होती, दुनिया में कोई पिता गलत नहीं होता। से सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं, तब सब कुछ अलग अलग फील होने लगता है साहब। मुझे ऐसा लगता है मैं बहू के विषय में भी पॉजिटिव बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि बहू कभी खराब नहीं होती है। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि बहू आने के बाद ऐसा हो जाता है, बहू अलग बेटा अलग, ये फलाना ढिमका सब कुछ। नहीं, बहू खराब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बहू तो सबसे पहले एक बेटी है और मुझे विश्वास है कि दुनिया की कोई बेटी खराब नहीं हो सकती साहब, दुनिया की कोई बेटी खराब नहीं हो सकती। इसलिए स्लो मोशन में आना, ठीक है? मम्मी को गले लग जाना यार, हाँ करोगे ना? हाँ, जरूरी नहीं है सुबह उठकर मम्मी के पैर पड़ने से आपकी मातृभक्ति साबित होगी। सुन लो, जितने यंगस्टर है ना वो कुछ अलग सुनना चाहते हैं। वो कहते पापा पैर पड़ना तो हमारे पापा 1947 से कह रहे हैं। लेकिन विक्की भाई आप क्या कहते हो? मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं सुबह उठकर पैर पड़ना चाहिए, आपके संस्कार है वो दिखने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि पैर पड़ने से ही मातृभक्ति साबित होती है साहब। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी जब किचन में सामने आए ना, तो उस मम्मी को स्माइल कर दो यार, वो भी मातृभक्ति साबित हो सकती है साहब। वो मम्मी कहीं पे भी दिखे ना, मम्मी जाके गले लग जाओ यार, वो मम्मी को बोलो मम्मी आई लव यू, मम्मी आई नीड यू, वो भी मातृभक्ति साबित हो सकती है साहब। हाँ, मम्मी जब खाना बनाए ना साहब, तो जाके मम्मी की तारीफ कर लो यार कि मम्मी तेरी तरह खाना कोई नहीं बनाता। सच बोलना, उस माँ की तारीफ करने में जिसको उसको इतना आनंद आएगा ना सुनने में, उतना उसको पैर पड़ने में नहीं आएगा, क्योंकि वो थैंक्सलेस जॉब करती है सुबह से लगाकर रात तक, लेकिन कोई उसको आके थैंक यू नहीं बोलता है कि मम्मी तू मेरे लिए इतना कुछ करती है। हाँ, एक बार थैंक यू बोल लो ना यार, एक बार बोल दो ना उसको थैंक यू। हाँ बोलोगे ना? थैंक यू मॉम, थैंक यू। जोरदार ताली हो जाए सर। यही संस्कार है, यही समाज है सर। और आओ आपका बाकी मैं भूला नहीं हूँ। स्लो मोशन, ठीक है? 1 2 3। तेरा वो हंसना वो मुझको हंसा देना, और मैं जब रो लूं फिर तेरा रो देना। तेरी उंगली तेरा चल याद आए पल पल। मैं जहां भी जाऊं मां तेरा साथ हो, है दुआ हमेशा सर पे तेरा हाथ हो। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवान है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी,
मेहरबानी तेरी है। सुनो, मम्मी को किस दे सकते हो? आप कहोगे विकी क्या सिखा रहा है? बिल्कुल सही, गलत नहीं सिखा रहा हूं। अच्छा नहीं लगा सीन? अच्छा लगा तो ताली बजाओ यार। और मुझे मालूम है कि लेडीज है ना, वो थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती है। जब ऐसा टॉपिक छिड़ता है ना, तो आंसू यहां से कम निकलते हैं लेकिन वहां से निकलते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन बेटियों को भी पता है कि वो भी एक घर छोड़कर आई है साहब। हाँ? वो जीवन में कितनी इच्छाएं आपने अपनी मारी होगी ना, कितनी जीवन में हमने सोचा कि ये करूं, लेकिन अपने आप को रोका। पता है, बेटियों को हमेशा सागर की उपमा की गई है। सागर कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती, वैसे बेटी भी अपनी कभी मर्यादा नहीं छोड़ती। अधिकतर ऐसा होता है कि एक बेटे को पूछो कि तुम्हारा फेवरेट कौन है, तो अशोक जी वो क्या कहेगा मालूम है? वो ये कहेगा कि मेरी मम्मी। एक बेटे को मम्मी का कनेक्शन होता है। लेकिन एक बेटी को पूछो कि तुम्हारा बेटा फेवरेट कौन है, तो जब दोनों सामने खड़े होंगे तो कहे कि मम्मी डैडी। लेकिन साइड में लेके जाके पूछो बेटा आप बोल, तो एक ही वर्ड आता है, क्या? मेरे पापा। मेरे पापा। बेटी के लिए हमेशा एक पापा है ना। आओ उस पिता के लिए भी कहना चाहता हूँ, और मिलकर कहेंगे क्या? ठीक है, 2 लाइन तुम्हारे लिए हो जाए, ठीक है? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ। हाय हाय हाय। हाय हाय हो माँ, हो माँ। अच्छा हो माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, कि तू भुलवाई है।